दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 7वां दिन आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखी चिट्ठी, इस्तीफे की मांग। आज अयोध्या पहुंचेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, राम मंदिर में करेंगे दर्शन। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बेहद अहम माना जा रहा ये दौरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 8 आरोपी, पुलिस की पूछताछ जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, किसको बचाना है ये पहले ही हो चुका है तय, फिर हो रही एफआईआर। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कई कार्यक्रमों का करेंगी उद्घाटन, बैठकों में भी होंगे शामिल। एनसीईआरटी कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब में किया गया बदलाव, किताब में चुनाव आयोग, एसआईआर और वेदों को मिली जगह, महिला आरक्षण को भी किया गया शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों पर बयान वाले मामले में आज होगी सुनवाई, वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दे सकता है आदेश। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली बैठक आज शाम 4 बजे लखनऊ में होगी बैठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस में हुआ बड़ा हादसा, ताजिया निकालते समय उसकी ऊपरी छत हाई टेंशन बिजली लाइन से टकराई, 3 लोगों की गई जान, 9 लोग हुए घायल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज भिड़ेंगी स्पेन और फ्रांस की टीमें, स्पेन और नॉर्वे के बीच होगा पहला मैच, दोनों टीमें पहले ही नॉकआउट के लिए कर चुकी हैं क्वालिफाई। वेनेजुएला भूकंप में अब तक 255 लोगों की गई जान, यूएसजीएस का अनुमान 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं ये आंकड़े, कई अंतर्राष्ट्रीय बचाव टीमें तैनात। तुर्की को F-35 बेचने को तैयार अमेरिका, 5वीं पीढ़ी के विमान का देगा इंजन, इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच आया फैसला, तुर्की और इजराइल में पहले से जारी है तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला, अब तक किसी ने भी नहीं ली हमले की जिम्मेदारी, ईरान ने बिना इजाजत ना गुजरने की दी थी चेतावनी। डेनमार्क में अजान पर रोक लगाने की तैयारी, इमिग्रेशन मंत्री मोर्टेन बोर्डस्कोव ने किया ऐलान, बढ़ते इस्लामीकरण को बताई वजह। पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर फिलिस्तीन पर बुलाई यूएनएससी की औपचारिक बैठक, कई देश हुए शामिल, भारत और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। खरीफ फसलों पर संकट, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 85% तक घटी बुआई, कमजोर मानसून से झटका, महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका से व्यापार समझौता करीब, लेकिन भारत को चाहिए प्रतिस्पर्धी शुल्क लाभ, यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। मोदी सरकार में किसी राज्य को कम नहीं मिलेगा हक का पैसा, वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, तमिलनाडु को मिलने वाले सभी बकाया धन को पारदर्शी तरीके से जारी करने का दिलाया भरोसा। उद्योगों को बड़ी राहत, सरकार ने एलपीजी आपूर्ति पर लागू सभी प्रतिबंध हटाए, थोक एलपीजी आपूर्ति भी 50% तक बहाल की गई। अब विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाए पासपोर्ट के शुल्क, 1 जुलाई से 36 पेज के लिए देने होंगे 25,000, पहले 1,500 रुपए में हो जाता था काम।